ये यहाँ से हिलेंगे नहीं मोदी जी, आपको बनाने वाले हम ही हैं। हमारे बच्चों का भविष्य आपको बर्बाद नहीं करने देंगे। इसमें जनरल वालों की कोई गलती नहीं है, आप हमको सिर्फ सजा दे रहे हो क्योंकि तुम्हें वोट चाहिए। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई इसके अलावा कोई रीजन नहीं है कि तुम हमें साबित कर सको कि हमने अन्याय किया है। मैं 2000 में पैदा हुआ, मैं क्या अन्याय करूंगा? और अगर 70 साल से हो रहा है इन पे, तो ये तो संविधान की गलती है, तुम्हारे प्रशासन की गलती है, पुलिस से लेकर नेताओं की गलती है कि वो अगर शोषित हो रहा है उसको न्याय नहीं दिला पाया। साला हम हमारी सीट देके तुम्हें न्याय दिलाए, बोलता हम इस देश के नागरिक है ही नहीं है क्या? सामने जब मातृशक्ति नहीं डरी, मातृशक्ति ने सारे चक्रव्यूह तोड़ दिए, तो हमारे भाई कहाँ से डरने वाले हैं? ये कॉकरोचेस, कीड़े मकोड़े नहीं है मोदी जी, ये शेरों के बच्चे हैं। और ये सर्कस के शेर नहीं है, ये जंगल के शेर है, ये दहाड़ना जानते हैं। आज क्या सोच रही होगी कि क्या मेरा बेटा प्रधानमंत्री इसीलिए बना था कि ये यूजीसी जैसा काला कानून लाकर हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर सके? हम मातृशक्ति अपने बच्चों के लिए स्वयं भगवान से टकरा सकती है, तो ये तो सरकार है बिल्कुल इस यूजीसी जैसे काले कानून को डस्टबिन में डाल के जाएंगे, लागू नहीं होने देंगे। जय भवानी, जय श्री राम। दलितों में जो 1200 जातियां हैं उनमें क्या आपस में विवाह होते हैं? बैठ करके खाते नहीं वो लोग अपने साथ। सेम चीज जो है SC/ST एक्ट का 81% जो है वो लोड आता है ओबीसी के ऊपर। तो भाई ब्राह्मण तुम्हारे साथ कहां से कौन सी वो कर गया? फिर फर्जी नहीं, 5000 साल पहले पानी नहीं पीने दिया गया, कुआं खुदवा लिया और पानी नहीं पीने, ये क्या बकलोली है भाई? है अंबेडकर जी को शिक्षा में सबसे अधिक सहयोग किसने दिया? एक ब्राह्मण ने और राजपूत ने। एक गायकवाड़ जी राजा थे, सियाजी गायकवाड़ संभवतन, है ना, बड़ौदा के राजा थे। और उसी तरह और विवाह भी देखिए अंबेडकर का एक ब्राह्मणी से हुआ, तो भाई ब्राह्मणी से विवाह भी हो गया। उनके समय में आरक्षण भी नहीं था और वो आपके समाज के सबसे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति बने। किस कारण से बने? दिमाग के कारण। भगवान ने या बुद्ध जी ने उनको उतनी बुद्धि दी ना जितनी हमको आपको दी। तो भाई वो व्यक्ति उसी दिमाग से, आप लोग कहते हैं 32 डिग्री पाली, मान लेते हैं 32 पाली, भाई उसने 32 पाली, तुम 2 डिग्री तो ले लो यार उसी दिमाग से। यहाँ पे मूलतः सारी बातें लोगों ने कह दी है। मैं केवल आप लोगों से यही आह्वान करूंगा कि तिलचट्टों को ये सरकार जगह देती है, तिलचट्टों को स्मूथली रहने देती है। हमें कभी मतलब ये बैनर क्या हिंसक है? इसको क्यों नोच रहे थे भाई? कोई लॉजिक है इसका? मैं समझता हूं कि पुलिसिंग में 50 चीजें होती है ऐसे ऐसे करके कि ये नहीं होगा, इसका परमिशन चाहिए, बट कॉमन सेंस लगा कि क्या ये बैनर हिंसक है? क्या है ऐसा इसमें जिससे पुलिस को समस्या होगी? उसी तरह अभी जो है बंद किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। हम हर दिन आएंगे, जितने दिन सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, सरकार इस पे हिंट भी नहीं देगी, तब तक हम बैठेंगे। और इस मंच से जितने लोग डिजिटली मुझे सुन रहे हैं, जहां तक आवाज जा रही है, उन सब से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि एक सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च कीजिए, पहुंचिए जंतर मंतर या अपने अपने जिलों में जंतर मंतर के स्वरूप बनाइए और इस पर चर्चा कीजिए। आरक्षण पे हम सब ने आपको बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स दिए हैं। आने वाले दिनों में और भी हम आपको तोड़ तोड़ करके एक एक बात बताएंगे कि कहां ये सिस्टम फ्लॉड है। विकसित भारत के लिए मेरिट से कॉम्प्रोमाइज करके सभ्यता विलुप्त हो जाएगी। कोई विकसित भारत नहीं होने, वीक शिट भारत बन जाएगा, सो बात अलग। तो हमें शिटी इंडिया नहीं बनाना है, हमें विकसित भारत एक्चुअल में बनाना है। एंड इट हैज टू हैपन ऑन 100% एफिशिएंसी। चाइना, यूएस, यूरोप से आप कंपीट करना चाह रहे हो और आपके पास 10 साल पुरानी एक टेक्नोलॉजी कोई बंदा जो है दुकान से खरीद के ले आता है, उसको आप इनोवेशन करके आगे बढ़ा रहे हो। ये हमारे टेक्नोलॉजी वाले बंदे, ये हमारा मंत्रालय है। शिक्षा में आप देख ही रहे हो किस तरह की स्थिति बनी हुई है। और एक डेटा कहता है कि एक्चुअल में जनरल की सीट्स धीरे धीरे घटती जा रही है। कई ऐसी भर्तियां हैं जिसमें बैकलॉग भर्ती के नाम पे जनरल का सीट बहुत अधिक घटा दिया जाता है। मध्य प्रदेश में हाल ही की घटना है, 4400 कुछ पोस्ट आए थे और उसमें 443 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए थे। उसमें से 400 पोस्ट गायब कर दिया गया और उसको अक्रॉस द बोर्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके केवल ईडब्ल्यूएस का पोस्ट 37 कर दिया गया। तो ये धांधली चल रही है
क्योंकि नीति निर्माता जो है उन्हें लगता है कि नहीं भाई सवर्ण क्या ही कर लेगा। इन्हीं लोगों ने बोला था 2-4 लोग आ जाएंगे, देख लो ये 2-4 लोग आए हुए हैं। और मैं इतना आह्लादित हूं आप लोगों की उपस्थिति से, मैं बता नहीं सकता। कल शाम तक मैं इस उहापोह में था कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन जब पुलिस ने कहा कि नहीं भाई हम नहीं परमिशन दे रहे, तब मुझे लगा कि नहीं, वी हैव टू डिसोबे देम। जब तक हम इस तरह से कोई सविनय अवज्ञा नहीं करेंगे तब तक ये लोग नहीं सुनेंगे। हम मतलब यार किसके बाप की जमीन है ये? हमने टैक्स नहीं दिया इसके लिए, कौन टैक्स नहीं दे रहा है? बाकी लोग तुम सीए झेल लेते हो, फलाना झेल लेते हो, हम यहाँ कौन सा बम और रॉकेट लॉन्चर लेकर के आ गए यार? हम किताब कलम लेकर के आए, एक माइक और 4 स्पीकर लेकर के, इससे किसी को क्या समस्या हो सकती है? हाँ, अब ऊपर से कुछ आदेश हो क्या? जो पद यात्रा से निकले हुए हैं में विश्व का गौ माता की, गंगा माता की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, नमः पार्वती पते। यहाँ पे युवा शक्ति आई हुई है। यह युवा शक्ति समानता की मांग को लेकर के इस जंतर मंतर की धरती पे आई हुई है। यहाँ पे हमारी माताएं मंच पर बैठी हैं, अपना घर का चूल्हा चौका और पूरा काम छोड़ करके आई हैं। पहले इनके लिए तालियां बजाइए जोर से। आज शुक्रवार का दिन है, इसमें जितने हैं उसमें से आधे लोग कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, फिर भी आए हैं। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये आंदोलन अतवारी आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन इतवारी आंदोलन नहीं है। यह पीड़ा है सवर्ण समाज की, यह पीड़ा है उस व्यक्ति की जो 500 नंबर पा करके भी घास छिल रहा है। ये पीड़ा है उस देश की जो -40 नंबर पा करके डॉक्टर बना हुआ है। मैं अभी बाहर हमको ज्वाइंट सीपी महोदय मिले, उन्होंने हमसे कहा है कि महाराज जी ये आंदोलन थोड़ा लीडरलेस लग रहा है। हमने कहा यहां बैठा हुआ एक एक व्यक्ति अपने आप में लीडर है। हमने कोई हिंसा नहीं की। आज पिछले जनवरी से यूजीसी को लेकर के देश भर में आंदोलन चल रहा है। आपने कहीं हिंसा देखी? एक छोटी भी हिंसा नहीं देखी। हमको जो चाहता है पुलिस वाला रोक लेता है। यहीं एक व्यक्ति था 1.5 फुट का, अमेरिका से आया था, उसने पुलिस को रोज धमकियां दी, पुलिस ने एक बार कुछ नहीं किया। किया कुछ? गालियां तक दी गई, नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। अनिल मिश्रा हमारे बीच में भी आए हैं, आप जानते होंगे संविधान के विशेषज्ञ हैं, संविधान के विशेषज्ञ हैं, लेकिन संविधान को बचाने के लिए, समानता लाने के लिए, आपके लिए इस उम्र में जेल गए। मेरा कहना है आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो। यदि इस बीच में कोई भी सरकार का बड़ा पदाधिकारी आकर के आपसे वार्ता करे, तब जाकर के आज का आंदोलन स्थगित होगा। ये हमारी अपनी मांग है, ये हमारा अपना विषय है। आंदोलनकारियों से आग्रह है, ये लंबा आंदोलन चलने वाला है। कोई आपका ऐसा कदम नहीं होना चाहिए जिससे आंदोलन बैकफुट पे आए या समाज में जगहसाई हो, लेकिन वार्ता का द्वार हमेशा से खुला रहना चाहिए। 75 वर्षों से जड़ ये व्यवस्था, 75 वर्ष हो गए। यदि कुछ नहीं मिला तो जरा एक बार हटा करके देख लो, आरक्षण हटा करके भी देख लो, समानता ला करके भी देख लो। ये देश सोने की चिड़िया रही है, यह देश विश्व गुरु रहा है। आज 75 वर्षों में हम विकास के इंडेक्स में भी सबसे पिछड़े हैं। जब तुम योग्यता को पैरों तले रोदोगे,
योग्यता का कोई महत्व नहीं दोगे, अयोग्य लोगों को सिस्टम में ला करके बैठाओगे, तो क्या वो देश विश्वगुरु बनेगा? नहीं बनेगा। यही तो हम मांग कर रहे हैं। समानता लाइए। जब संविधान हमने अंगीकृत किया, संविधान हमने बनाया अपना और समानता का अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित किया, तो फिर ये भेदभाव क्यों? हमारी लड़ाई भेदभाव के लिए है। हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, किसी वर्ण से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। हमारी लड़ाई सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों से है। हम सरकार से लड़ने आए हैं। इसलिए वार्ता का जो द्वार है, इन सवर्णों ने आपके लिए खोला हुआ है। मोदी जी, आकर के जिस प्रकार से आपने काकरोचों से बात किया, आरोप लगाया गया कि मेरे ऊपर जुल्म हुआ है, सवालों के ऊपर जुल्म हुआ है, सवालों ने जुल्म किया है दलितों और पिछड़ों पे। ये निरर्थक था, इसका कोई प्रमाण नहीं था, इसका कोई प्रमाण नहीं। इसी आधार पर आरक्षण को लागू किया गया। आज हम मांग करते हैं कि आरक्षण सर्व समाज को दिया जाए, जो वास्तव में शोषित है, वंचित है, दलित है, पिछड़े हैं, चाहे सवर्ण समाज का हो, चाहे बैकवर्ड समाज का हो, चाहे दलित समाज का हो, सबको उसका लाभ मिलना चाहिए। हम कितने दिन तक रहेंगे? मोदी जी 15 अगस्त को ये बोलते हैं कि मैं मुख्यमंत्री के रहते मुसलमानों को आरक्षण दिया। 800 साल मुगल राज किए हैं। आप बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था सदन में हिंदू हितों का समर्थन के लिए करने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी में कम्युनिस्टवाद की नींव रखी जा रही है। ये सवर्ण क्या किया है? कौन सा गुनाह किया है? हमने तो जिसको पाला, जिसको सींचा, जिसको बोया, जिसको बढ़ाया, वही आज हमारे को कालनेमी की तरह डस रहा है। ये कब तक डसेगा? आप सारे लोगों की एकता ही केवल इस चीज को रंग ले आ सकती है, सार्थक परिणाम। मैं विधानसभा का प्रत्याशी हूं, मुझे नहीं बनना विधायक, मुझे नहीं करनी राजनीति। सबसे पहले मुझे अपने समाज का ही देखना है। ये मेरा समाज रहेगा तब मेरा अस्तित्व रहेगा। समाज नहीं, समाज को हटा के अस्तित्व की परिकल्पना नहीं की जा सकती। बंधुओं, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, इस लड़ाई में सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। ये हमारे आने वाली नस्लों की भविष्य की बात है, मेरे बच्चों की भविष्य की बात है। आप लोगों से निवेदन है कि सब लोग अपने बच्चों की भविष्य, अपने बच्चों का संबंध है। पुलिस प्रशासन के लोगों से कहता हूं, बंधुओं, अगर दलित समाज के हो, पिछड़े समाज के हो, तो जो वास्तव में दलित और पिछड़े हैं उनको जो हक मिलना चाहिए। आज पिछड़ों में और दलितों में जो अग्रणी है, जो संपन्न है, वही आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। अरे रावण, कौन रावण है ना, ऐसे तुच्छ व्यक्ति की चर्चा इस मंच से नहीं होनी चाहिए। ऐसे गिरे आदमी को हीरो नहीं बनाना है। क्या औकात है अपनी रोटी चलावे में? मुझे राजनीति नहीं करनी है। मेरा समाज अगर जिंदा रहेगा, मेरा वजूद जिंदा रहेगा, तो हमारे आने वाली नस्लें जिंदा पैदा होंगी, वरना मृतक पैदा होंगी। इस सरकार ने कुचक्र जो रचा है, इस कुचक्र को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करना है। बंधुओं, मैं जा रहा हूं और यही रहूंगा तब तक जब तक आप लोगों का आंदोलन चलेगा। ऐसा नहीं है ये पूरा चलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसी राजनीति को मैं जूते पे रखता हूं। नहीं चाहिए राजनीति। मुझे अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, मुझे अपने समाज का भविष्य चाहिए। और पुलिस प्रशासन के लोग, आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, आप लोग भी औलाद वाले हैं। आप सवर्ण हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, आपको ईश्वर की कसम, आप बताइए, यही कुछ दिन पहले जो आंदोलन हुआ कितना अशिष्ट था, कितना अशिष्ट था। हम लोग कितनी शिष्टता के साथ काम कर रहे हैं। आप लोगों को तो समर्थन देना चाहिए। आप लोग भी समाज से आते हैं। मैं इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को पुनः प्रणाम करता हूं और सबको सौगंध देता हूं। मित्रों, अपने अपने बच्चों की सौगंध है, सब उन्हीं के लिए हो रहा है। हमको इस लड़ाई में पीछे नहीं हटनी है। कुर्बानियां तो देनी होंगी। हमारे समाज का इतिहास कुर्बानियों से भरा पड़ा रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुलिस प्रशासन
जिन्होंने इस पावन धरा पर आंदोलन किए हैं उनकी जीत हुई है। तो आप भी इस बात को मान जाओ। मैं स्टेज से संबोधन करके कह रहा हूं कि आप लोग जीतोगे, जीतोगे, जीतोगे। इसी के साथ मैं ज्यादा समय न लेकर के भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यूजीसी मोदी जी को वापस लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा आपको। माता की जय श्री राम। महाराणा प्रताप अमर रहे। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अरे अगर आपको ऐसे कानून बनाने हैं तो फिर आप क्यों इस देश का राम का नाम लेके क्यों इस लोगों को क्यों आप गुमराह कर रहे हैं? और मैं आपको सरकार को ये बताना चाहता हूं, ये बच्चे जो है ना, ये यहां से नहीं, जब तक नहीं हटेंगे, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होएंगे। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूं, मैं युवा हूं। और एक और चीज बात, कॉकरोच नहीं हूं, पढ़ा लिखा हूं, पढ़ा लिखा युवा हूं इस देश का। और सब समझ ले, ये कॉकरोच नहीं, ये झोटों की भीड़ है। झोटा टक्कर मारा है भीड़ में बिल्कुल जाते ही। शास्त्री जी ने शास्त्री व्रत करा था, हम स्वर्ण व्रत करेंगे, करेंगे ना? आप सभी को पुनः सूचित किया जाता है कि आपके धरने की मौखिक जो परमिशन थी वो 4 बजे तक की थी और कुछ समय 6:30 बजे हो चुके हैं। आपको सूचित किया जाता है कृपया करके इस जगह को शांतिपूर्वक खाली कर दें, वे शांतिपूर्वक अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। हम कह रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि कह रहे हैं, आप हमसे भी वार्ता का क्रम जारी करिए। डंडे के दम पर कोई आंदोलन दबाया नहीं जा सकता है। और सुनो, यहां महाराणा प्रताप के वंशज हैं, यहां मंगल पांडे के वंशज हैं, गोलियों से डरने वाले नहीं, चंद्रशेखर आजाद के वंशज हैं। डरेंगे नहीं, लेकिन वार्ता करोगे तो हम काकरोच नहीं हैं। निश्चित रूप से तुम्हारे साथ सम्मान पूर्वक वार्ता करेंगे और एक हल निकालिए, एक मार्ग दिखाइए, उसी मार्ग पर सवर्ण समाज चलेगा। क्या ये जरूरी नहीं है लोकतंत्र में संवाद होना? क्या 75 वर्षों बाद भी आरक्षण पे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, संवाद नहीं होना चाहिए सरकार से? होना चाहिए। तो मोदी जी आइए संवाद करिए, संवाद के लिए रास्ते खुले हुए हैं, मार्ग निकालिए, हिंसा कोई रास्ता नहीं है। करिए, मैंने ज्वाइंट सीपी की बात सुन ली है और आपसे कह दी है, वार्ता वो करते हैं। अगर कोई समाधान आपको दिखता है कि इससे समाधान निकल रहा है, आदरणीय डीसीपी साहब हमारे साथ आए, हम सब दुनिया को दिशा देने वाले हैं। हम लोग दुनिया को दिशा देने वाले हैं, कोई लक्ष्यदार बात करके यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आए। इसमें जनरल वालों की कोई गलती नहीं है। आप हमको सिर्फ सजा दे रहे हो क्योंकि तुम्हें वोट चाहिए। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई इसके अलावा कोई रीजन नहीं है कि तुम हमें साबित कर सको कि हमने अन्याय किया है। मैं 2000 में पैदा हुआ, मैं क्या अन्याय करूंगा? और अगर 70 साल से हो रहा है इन पे, तो ये तो संविधान की गलती है, तुम्हारे प्रशासन की गलती है, पुलिस से लेकर नेताओं की गलती है कि वो अगर शोषित हो रहा है उसको न्याय नहीं दिला पाया। साला हम हमारी सीट देके तुम्हें न्याय दिलाए, बोलता हम इस देश के नागरिक है ही नहीं है क्या? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ओबीसी वर्ग से आते हैं। उन्होंने अभी भाषण दिया स्टेज से कि मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूं, मैं पिछड़ा हूं। अब सोचो, भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री होके भी वो अभी भी खुद को पिछड़ा बोल रहा है, तो उसको तो पूरे ब्रह्मांड का प्रेसिडेंट भी बना दोगे ना? उसके बुद्धि से ये है ना, पिछड़ा ही रहेगा। ये बताइए, क्योंकि इसीलिए तो आरक्षण में रिफॉर्म लाना जरूरी है। जो आरक्षण है वो जाति के नाम पे, और वही जाति जब SC ST से एक IAS बना है तो उसके बच्चे को जब अभी भी रिजर्वेशन मिल रहा है तो जो डिजर्विंग उनको कैसे मिल जाएगा? कैसे खोखला होता जा रहा है देश। ऐसे तो मूर्ख है हमारे ये प्रधानमंत्री जी, बताओ क्या करे इसका आदमी का। मैं तो पागल हो गया, ये साला 3 बार वोट दिया है ना, आंगुली काट के फेंकने का मन होता है कि किस गधे को वोट दे दिया। कोई सरकार का सबसे हास्यास्पद पद बताता हूँ, कितनी मूर्ख सरकार है। और इनके जो IAS या जो भी बैठे हुए ना, वो कितने मूर्ख है। इन्होंने आरक्षण में EWS लाया, उसकी फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमी वीकर
इकोनॉमी वीकर यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा। अभी बहुत सारी भर्तियां आई है, उसमें EWS वालों के तो एग्जाम की फीस है 1000 रुपया और ST SC वालों के लिए है फ्री। अब देखो जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है, अति पिछड़ा वर्ग, बोलता आर्थिक आधार पे पिछड़ा, उसकी तो फीस 1000 रुपया। ऐसे तो मूर्ख। उन्होंने अपनी नंबर प्लेट पे ना, मैं किसी जाति को भेदभाव नहीं करता, सबका सम्मान कराओ, सब बराबर है। उन्होंने अपने नेम प्लेट में ना चमार छप्पा रखा है। और तुम उसको चमार अगर बोल कोई दोगे, दूसरा तो तुम चमार जेल में, वो तो तुम ST उसको चमार बोल उन्होंने दोगे, गर्व तो से तुम को जेल चमार, में। हाँ आपको होना चाहिए गर्व चमार है। लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि जनरल वाला आपको अगर उस जाति से बुला दे तो ST SC, इसका मतलब है ना इनको है ना प्रेम ही नहीं है, ये है ना हमसे हेट करते हैं और सरकारें है ना उनको है ना बोलते मिला के है ना सेकंड। और हम कहते तो यार फिर दिक्कत है। सबसे हास्यास्पद चीज बताता हूं खुद मैं बोर्ड आपको। लगा रहे हो, तुम तो खुद बता रहे हो कि मैं चमार हूँ, ये बता रहे हो बोर्ड चंद्रशेखर लगा रावण के। खुद पे आरक्षण के खिलाफ लोग बोल रहे हैं ना, ये किसी जातीय विशेष के खिलाफ बोलना नहीं है। किसी का भी यहाँ पे पर्पस किसी जाति विशेष से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सब भाई हैं, सबका सम्मान है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो दर्द है ना, जो भी युवा है, जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी बताया एक भाई ने जेई में उसका कट ऑफ में नंबर नहीं आया, तो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण और कुछ नहीं है। आज की डेट में 5 साल में लोग अपनी गाड़ियां बदल देते हैं, तो क्या पिछले 70 सालों में लोगों की इकोनॉमी नहीं बदली होगी? देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति भी बदली है, तो क्या आर्थिक सामाजिक स्थिति बदलाव के बाद उसमें आरक्षण में बदलाव की जरूरत नहीं थी? आए हुए हैं दिल्ली जंतर मंतर पर, और यहाँ पर आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है यूजीसी के अगेंस्ट में और रिजर्वेशन के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके रिगार्डिंग आज हम दिल्ली में जंतर मंतर पर आए हुए हैं। यहाँ पे आई हुई जनता से हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। हाँ भैया, आप यहाँ पे आज आए हुए हैं दिल्ली जंतर मंदिर में, तो क्या मुद्दा है आपका यहाँ पे? देखिए, मुद्दा ये है कि एक ब्राह्मण परिवार से आने के बाद, ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधि होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये आरक्षण है ये जातीय वर्ग पे नहीं होना चाहिए। जो गरीब तबके का जो वर्ग है, मतलब जनरल कास्ट में, उनके लिए सरकार ने क्या सोचा है, तो कायदे में ये किसी जातीय टिप्पणी के लिए नहीं है। हम बाबा भीमराव अंबेडकर का भी सम्मान करते हैं, संविधान का भी सम्मान करते हैं, और जो भी न्यायिक प्रक्रिया सबका सम्मान करते हैं। ये सरकार से एक मांग है ताकि एक जो जनरल कास्ट है, जो गरीब तबके, ये जातीय आधार पर नहीं होना चाहिए, सामाजिक आधार पर होना चाहिए। जैसे सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ चेंज हुई हैं संविधान के बाद, तो उसके हिसाब से आरक्षण में भी बदलाव होने बहुत जरूरी है। परंतु सरकार तो ये कहती है कि हमने जो है जनरल कास्ट के लिए एक EWS नाम का एक सिस्टम दे रखा है और EWS का फायदा उठा रहे हैं जनरल वाले, तो उसमें ऐसा EWS से कभी किसी को लाभ नहीं मिल रहा है। आप किसी युवा से पूछिए, जो आजकल जो युवा है वो कितना बेरोजगार है। जब वो अपना एग्ज़ाम देता है तो उसकी जो कट ऑफ आती है और दूसरी कट ऑफ में बहुत अंतर होता है, ठीक है? तो आरक्षण खत्म होना चाहिए। मतलब आरक्षण खत्म होना चाहिए या फिर सबको समान रूप से आरक्षण देना चाहिए? आपका मतलब आरक्षण आर्थिक आरक्षण होना चाहिए, ठीक है? जातीय आरक्षण नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक ऐसा है, मान लीजिए सामाजिक जो जनरल कास्ट में है, बहुत गरीब तबके का है, अब वो बेचारा क्या करेगा? उसके बच्चों को भी रोजगार देखना है, तो उसका जो वर्ग है आर्थिक आधार पर उसका आरक्षण। आपका कहने का मतलब ये है जिस तरीके से सामान्य वर्ग में सरकार ने जो है EWS सिस्टम लगा रखा है कि 8 लाख की आय से ऊपर के व्यक्ति को जो है आरक्षण नहीं मिलेगा, तो यही जो सिस्टम है ये आप सभी वर्ग में, सभी भारत की जनता चाहते हैं, सभी वर्गों में आर्थिक स्थिति के आधार पर ही आरक्षण होना चाहिए। सरकार तो आरक्षण के बाद में एक नया कानून लेकर आई है UGC, और उसको लगाने के लिए हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी है अभी भी, परंतु सरकार तो ये कहती है कि अभी हम आरक्षण के बाद में एक नया कानून लेकर आ रहे हैं जिसको UGC कहते हैं। यहाँ पे UGC के लिए कोई बात नहीं करेंगे, हमें सिर्फ आरक्षण से दर्द है और बस आरक्षण के लिए हम बोलना चाहते हैं। नहीं, क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूँ कहीं ना कहीं UGC जो है आरक्षण से मिलता जुलता कानून है। आरक्षण में जिस तरीके से भेदभाव हुआ, जिस तरीके पार्शियलिटी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगाई हुई है, तो इस पे अभी बोलने का अपनी सरकार ने उस पर एक्शन ले लिया है, ठीक है? तो अभी हमारा बोलने का कोई यहाँ पे औचित्य नहीं बनता है। अभी हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आरक्षण में बदलाव होना बहुत। हालांकि भारत सरकार ने तो ये जो UGC कानून लगाया उसमें जो उसकी नियमावली पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा हुआ है कि SC, ST और OBC के छात्रों के साथ में अगर कहीं पर भी भेदभाव होता है तो वो जनरल कास्ट के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। UGC आता है तो सामान्य वर्ग शांत नहीं बैठेगा, वो एकत्रित होगा और बिल्कुल सरकार के खिलाफ बोलेगा। लेकिन अभी UGC पे रोक लगी है तो उसके अगेंस्ट अभी बोलने का कोई नहीं। मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ UGC पे जो रोक लगी हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है। भारत सरकार तो उसको पूर्ण जोर तरीके से, और जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार बैठी हुई है, अगर वो रोक नहीं है, रोक हट जाती है तो सर्व समाज जो है दोबारा एकत्रित होगा और उसको कतई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो SC और ST समाज के जो युवा हैं उनका कहना यह है कि हमको जो शादियां करनी है ब्राह्मण वर्ग के लोगों से, ठाकुर वर्ग के लोगों, क्षत्रिय वर्ग के लोगों, समर्थ समाज के लोगों से, उनकी लड़कियों से, उनकी बहन बेटियों से शादी करनी है। ठीक है, हम करवाएंगे, उनकी मानसिकता जो है उस पर एक्सेप्टेबल है,
लेकिन पहले वो अपनी 1200 जातियां उनकी खुद हरिजन की, SC की, ST की हैं, तो अपनी जातियों में पहले शादी कर लें, उसके बाद बावन ठाकुर की लड़कियां लेके आए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि अगर उनको क्या जातियों जो 1200 जातियां हैं उनमें शादियां होती हैं क्या? पहले वो उस चीज को लेके आए। क्या किसी SC वर्ग का व्यक्ति किसी SC वर्ग का व्यक्ति ST वर्ग की महिला से शादी कर सकता है? यस, मैं आपको मेरे गांव का बताता हूँ। एक ST की लड़की को SC वाला ले गया ना, तो उनका जान बचाते बचाते बचाए वो। ये हालत है। देखिए OBC में ही 1200 जातियां हैं, OBC में 1200 जातियां, क्या 1200 आपस में शादी करती हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करती। नहीं करती तो फिर मैं कह रहा ठाकुर हूँ, तुम्हारा आप ये शोषण कहाँ जितने कर रहे हैं नेता है भाई? ना, ये ऐसी बातें करते हैं ना कि जनरल वाले ही करते हैं, ST SC OBC। गारंटी के साथ कहता हूँ, आप किसी भी गांव में जाके देख लो, ST SC की शादियों में जाके देख लो, अगर ये आपस में बैठते हो तो OBC वाले ST SC वाले ST कोई नहीं है। जातियां है ना, ये कोई जनरल वर्सेस ST SC नहीं है, ये सभी की बुद्धि में भरा हुआ है और इसमें जनरल वालों की कोई गलती नहीं है। आप हमको सिर्फ सजा दे रहे हो क्योंकि तुम्हें वोट चाहिए, इसके अलावा तुम्हारे पास इसके अलावा कोई रीजन नहीं है कि तुम हमें साबित कर सको कि हमने अन्याय किया है। मैं 2000 में पैदा हुआ, मैं क्या अन्याय करूंगा? और अगर 70 साल से हो रहा है इन पे, तो ये तो संविधान की गलती है, तुम्हारे प्रशासन की गलती है, पुलिस से लेकर नेताओं की गलती है कि वो अगर शोषित हो रहा है उसको न्याय नहीं दिला पाया। साला हम हमारी सीट देके तुम्हें न्याय दिलाए, बोलता हम इस देश के नागरिक है ही नहीं है क्या? SC ST का तो ये भी कहना है कि जो ब्राह्मणवाद हो रहा है भारत के अंदर, जो ब्राह्मणों का जो ग्रुप है वो ब्राह्मणवाद का उन्होंने नाम दे दिया है, और उसे ब्राह्मण और कुछ क्षत्रिय कुछ किन्नत जातियों की वजह से जो पूरे देश के अंदर भेदभाव हो रहा है, उनका जो कारण है सिर्फ सवर्ण है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बॉस होता है ना, बॉस किसी कंपनी में बॉस होता है ना, वो चेयर पे बैठता है, वो मन पड़े तब बाहर जाता है, वो अंदर आता है। एम्प्लॉइज कर सकते हैं क्या? बायोमेट्रिक लगा हुआ होता है, तो फिर तो वहां पे भी वो भी जातिवादी हुआ। अब आज से बॉस तो किसी भी जाति से हुआ, बॉस तो बॉस है, उसकी जो है इंटीग्रिटी चलती है, वो कभी भी जा सकता आ सकता है, परंतु एम्प्लॉय जो है वो अधिकारों के तहत में काम करता है, वो उसका टाइम टेबल। मैं ही वही कह रहा हूँ कि जब पास्ट के अंदर जो भी व्यवस्थाएं थी उसमें जो भी हुआ, मैं आपको कह रहा हूँ कि बॉस चला गया, उसकी जगह कोई दूसरा बॉस आ गया, आप उसका सर फोड़ोगे क्या? देखिए हिंदुस्तान में 4 मनुवाद में 4 वर्ण थे। आज जात प्रमाण पत्र तुम तहसील में लेने जाते हो, मनुवाद नहीं देता है, ना तो ब्राह्मण देता है, ना क्षत्रिय देता है, ना वैश्य देता है। फिर जातिवाद कौन फैला रहा है? सरकार फैला रही है या ब्राह्मण ठाकुर बनिया लाला फैला रहे हैं? आंसर दो। किसी कंपनी में अगर कोई बॉस खराब है और वो चला गया, उसके बाद नया बॉस है, आप उससे बदला लोगे क्या? वो काबिलियत के आधार पे आएगा नया बॉस, नहीं, उससे बदला लोगे क्या? नहीं, बदला लिया नहीं जा सकता ना। तो आप यही बेरो, जब संविधान लागू 70 साल में हो गया, अभी एवरेज सबकी एज भी 70 साल है, यानी कि उससे पहले के पैदाइश वाले कोई जनरल वाले बहुत कम है, वो बुढ़े हो गए सब, ठीक है ना? तो बिल्कुल सही कहना। क्यों मिल रही है हमें, क्यों सजा मिल रही है? और साबित करो ना, तुम्हारे कोई एक आधे बुक्स में या कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो लाओ ना कि हमारे साथ किया है। सबने सबके साथ किया। ST SC वाले क्या आपस में नहीं कर रहे हैं? तब उन पे तो नहीं ला रहे तुम। ये UGC में इक्विटी कमेटी का आप कह रहे हो, ठीक है, वो हो गया। ऐसे तो मुगलों ने भी, ऐसे तो मुसलमानों ने भी बहुत किया। हमारे साथ भी खूब हुआ है, हमारे साथ भी खूब हुआ है, सर काटे गए हैं। गांव हमारे राजस्थान के खाली हो गए राजपूतों के। 1900 हो गया। अब भाई जो मेरे पूर्वजों ने करा उसकी सजा मैं क्यों भुगतू भाई? मुसलमानों के लिए भी तो यही पक्ष दिया जाता है ना। हमारे पूर्वज अगर मान लीजिए अगर किया भी होगा, अम्बेडकर जो उनका अम्बेडकर नाम पड़ा है वो भी एक जनरल ने ही दिया था, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं यहाँ अपनी बात कहने आया हूँ, मुझे किसी भी सरकार किसी भी उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये कहने आया हूँ, मैं 90% JEE मेंस में लाया था 2020 में, और उसके बाद भी मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। मेरे पापा ने एजुकेशन लोन लिया, तब मेरी स्टडीज़ हुई, उसके बाद मेरी जॉब लगी। तो ये गलत है ना। और वहीं मेरा दोस्त जो मुझसे काफ़ी गुना अच्छा था, सब चीज़ में अच्छा था, उसको भी नहीं स्कॉलरशिप नहीं मिली हम लोगों को, स्कॉलरशिप नहीं मिली। गरीब जनरल हो क्योंकि तुम वही बात है ना। बाद में हमने नौकरी पाई अपनी मेरिट के दम पे, पर ये गलत है। मैं अगर हम लोग के बच्चे हो जो भी हो, उनके लिए तो गलत है। अगर आप आवाज नहीं उठाई तो ये अब कभी नहीं उठेगी। देश आजाद होने से लेकर के अभी 2026 चल रहे हैं। 1952 में हमारा संविधान लिखा गया था, 47 में देश आजाद हुआ था। तब से लेकर के आज तक संविधान को, और संविधान के तहत जो है भारत के नागरिकों में जो पिछड़े वर्ग हैं, SC ST और OBC हैं, उनको जो है आरक्षण का फायदा मिला, परंतु आज तक जो है वो एलिजिबिलिटी और लेवल पर नहीं आ पाए। तो क्या उम्मीद है आगे जाके वो आरक्षण के आधार पर बराबरी का वो कर सकते हैं? कभी नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी OBC वर्ग से आते हैं। उन्होंने अभी भाषण दिया स्टेज से कि मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूँ, मैं पिछड़ा हूँ। अब सोचो,
भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री होके भी वो अभी भी खुद को पिछड़ा बोल रहा है, तो उसको तो पूरे ब्रह्मांड का प्रेसिडेंट भी बना दोगे ना, उसके बुद्धि से ये है ना, पिछड़ा ही रहेगा। पिछड़ा जाएगा आप ये बताइए, क्योंकि क्योंकि इसीलिए तो आरक्षण में रिफॉर्म लाना जरूरी है। जो आरक्षण है वो जाति के नाम पे, और वही जाति जब SC ST से एक IAS बना है तो उसके बच्चे को जब अभी भी रिजर्वेशन मिल रहा है तो जो डिजर्विंग उनको कैसे मिल जाएगा? कैसे खोखला होता जा रहा है देश। अफोर्डेबल नहीं था, गांव का व्यक्ति नहीं जाता था स्कूल। अभी ऑनलाइन एजुकेशन है, कोई पढ़ भी सकता है, कहीं से बैठ भी कर सकता है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन सारा कंटेंट ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है, पढ़ना घर पे बैठ के। आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण जी, उनके पास में मुझे लगता है वो पूरी तरीके से एलिजिबल है, क्योंकि सांसद बन चुके हैं, काफी सारी गाड़ियां हैं, घर प्रॉपर्टी सब कुछ है। क्या उनको भी आरक्षण की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने नंबर प्लेट पे है ना, मैं किसी जाति को भेदभाव नहीं करता, सबका सम्मान कराओ, सब बराबर है। उन्होंने अपने नेम प्लेट में ना चमार छप्पा रखा है, और तुम उसको चमार अगर बोल कोई दोगे, दूसरा तो तुम चमार जेल में। वो तो तुम उसको चमार बोल उन्होंने दोगे, गर्व तो से तुम वो जेल चमार, में। हाँ आपको होना चाहिए गर्व चमार है, लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि जनरल वाला आपको अगर उस जाति से बुला दे तो ST SC, इसका मतलब है ना इनको है ना प्रेम ही नहीं है, ये है ना हमसे हेट करते हैं, और सरकारें है ना उनको है ना बोलते कितनी मिला के है ना सेकंड, और हम कहते तो यार फिर दिक्कत है। सबसे हास्यास्पद चीज बताता खुद बोर्ड लगा रहे हो, तुम तो खुद बता रहे हो कि मैं चमार हूँ, ये बता रहे हो बोर्ड लगा के। खुद कहते हैं, चंद्रशेखर रावण खुद कहते हैं कि गर्व से करो हम चमार है, लेकिन अगर हम कह दें, देखिए चंद्रशेखर रावण पहले एक दलित लड़की है जो रोहिणी है, उनको न्याय दिला ले, उसके बाद पूरे समाज को न्याय दिलाने के लिए आएंगे। मैं आपको इस सरकार का सबसे हास्यास्पद पद बताता हूँ, कितनी मूर्ख सरकार है, और इनके जो IAS या जो भी बैठे हुए ना वो कितने मूर्ख है। इन्होंने आरक्षण में EWS लाया, उसकी फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमी वीकर, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा। अभी बहुत सारी भर्ती आई है, उसमें EWS वालों के तो एग्जाम की फीस है 1000 रुपया, और ST SC वालों के लिए है फ्री। अब देखो जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है, अति पिछड़ा वर्ग, बोलता आर्थिक आधार पे पिछड़ा, उसकी तो फीस 1000 रुपया। ऐसे तो मूर्ख है हमारे ये प्रधानमंत्री जी, बताओ क्या करे। इसका आदमी का मैं तो पागल हो गया, ये साला 3 बार वोट दिया है ना, आंगुली काट के फेंकने का मन होता है कि किस गधे को वोट दे दिया मैंने, परेशान कर रहा था। तो देखिए ये बेसिकली जो यहाँ पे आरक्षण के खिलाफ लोग बोल रहे हैं ना, ये किसी जातीय विशेष के खिलाफ बोलना नहीं है, किसी का भी यहाँ पे पर्पस किसी जाति विशेष से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सब भाई हैं, सबका सम्मान है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो दर्द है ना, जो भी युवा है, जो भी स्टूडेंट है, जो भी बताया एक भाई ने JEE में उसका कट ऑफ में नंबर नहीं आया, तो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण और कुछ नहीं है। आज की डेट में 5 साल में लोग अपनी गाड़ियां बदल देते हैं, तो क्या पिछले 70 सालों में लोगों की इकोनॉमी नहीं बदली होगी? देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति भी बदली है, तो क्या आर्थिक सामाजिक स्थिति बदलाव के बाद उसमें आरक्षण में बदलाव की जरूरत नहीं थी? तो ये कुछ मुद्दे हैं जो आज हम आवाज उठा रहे हैं कि इन मुद्दों को लेकर सरकार को एक बार पुनर्विचार करना पड़ेगा, और एक बार संविधान में संशोधन की बहुत जरूरत है। देखिए आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति के आधार पे होना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान की मैं पूजा करता हूँ, वो संविधान योग्य है और पूजनीय है। क्योंकि जो आरक्षण जो दिया गया वो जात को दिया गया है ना, आपने गरीब को कहाँ दिया? 75 साल तक आपने आरक्षण तो दिया, क्योंकि जिसको आरक्षण मिलना चाहिए उसको आरक्षण नहीं मिला। इसलिए केंद्र में बैठी मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ कि आरक्षण को जातिगत आधार से हटाकर उसको आर्थिक स्थिति के आधार पर लागू किया जाए। अगर आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण लागू किया जाएगा, इसका फायदा एक गरीब आदमी को होगा, एक गरीब आदमी को भरने का मौका मिलेगा। इसमें हर समुदाय के लोग आएंगे, बाकी एक ही समुदाय सब लोग आएंगे। अगर आप कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, भारत को हम अखंड भारत बनाएंगे, हमारा देश जो है अमेरिका को टक्कर देने की क्षमता रखता है, आप -40 पे डॉक्टर बना रहे हैं। दुर्भाग्य है इस देश का। -40 वाले से इलाज आखिर कराएगा कौन? हमने अब मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, यम्स में हमारे रामविलास पासवान जी भर्ती थे। ये उनकी स्टेटमेंट थे जो वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई, और रामविलास पासवान जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि कोटा वालों की ड्यूटी मेरे पास मत लगाना। वहाँ के डॉक्टरों ने कहा किसकी ड्यूटी लगाई जाए? कहना उनकी ड्यूटी लगाना जो बे कोटा वाले हैं, जो आरक्षण से न हों, जो नौकरी उन्होंने अपने टैलेंट के दम पे लिया है, उनकी ड्यूटी मेरे पास लगाना। यह एक मंत्री का एक स्टेटमेंट है।